इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट रहेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है और आज का हमारा 1169 यानी कि 1169 सेशन है। और हमारे बीच जो उपस्थित गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर समीर चौकर। डॉक्टर समीर चौकर बीएचएमएस एमडी हैं और फिलहाल बतराज होम्योपैथिक एकेडमी जो मुंबई में स्थित है उसके डीन के पद पर कार्यरत हैं। ये अनेक विषय जैसे कि एडीएचडी, एलर्जीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, लर्निंग और बिहेवियर डिसऑर्डर्स इन जनरल पर एक्सपर्टीज रखते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे सेमिनार और केस पेपर्स इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। तो डॉक्टर समीर अभी पिछले कुछ टाइम से चिल्ड्रन के ऊपर, जो टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन होते हैं उसके ऊपर हमारा सेशन दे रहे हैं। तो आज चिल्ड्रन टाइप का पार्ट है हमारा। तो उसी के ऊपर आज डॉक्टर समीर अपना आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो डॉक्टर समीर का मैं बहुत बहुत दोबारा स्वागत करती हूँ आईएफपीएच पे। सर प्लीज। ओके, सो नमस्ते एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है नेहा जी ठीक तरह से? यस यस बिल्कुल। ओके, स्लाइड दिख रही है मेरी सल्फर हाँ की? जी। हाँ जी। ओके। सो लास्ट दो टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं चिल्ड्रन टाइप्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। अलग अलग प्रकार के बच्चे लोग आते हैं हमारे क्लिनिक में। और हमने पहले दो सेशंस में हमने देखा था अलग अलग टाइप के बच्चे। बाई टाइप आई मीन कोई मस्ती वाले बच्चे होते हैं, कोई शांत बच्चे होते हैं, कोई शर्मीले बच्चे होते हैं, कोई रोने वाले बच्चे होते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू ग्रुप देम, जब भी हम लोग ग्रुप करते हैं और रेमेडीज फिर इजी हो जाती है। और फिर कोई पिक्यूलियर एस्पेक्ट से, पिक्यूलियर सिम्टम से या क्रेविंग्स है, एवर्जन से उसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम लोग। ओके। सो बहुत टाइम हम देखते हैं, एज केंट इज ऑल्सो सेड, कि केस टेकिंग तो एक्चुअली केस टेकिंग से बहुत पहले शुरू हो जाती है। तो जब भी बच्चा या उसके पेरेंट्स जब भी डोर से अंदर आते हैं अपने क्लिनिक में, और हम जहाँ अपने कंसल्टिंग रूम में बैठे हैं, तो जिस तरह से बच्चा एंटर करता है, जिस तरह से बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अंदर आता है, उसी से उसके रेमेडी की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं वो दरवाजा धक्का मार के जोर से अंदर आ जाते हैं बिना कुछ देखे कि कोई अंदर बैठा है नहीं बैठा है। ऐसा कुछ बोलना, जो उस टाइप में बोलना ठीक नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और उनके पेरेंट्स पीछे पीछे उनके भागते भागते आते हैं उनको पकड़ने के लिए। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स पहले आते हैं और उनको खींच के बच्चों को लाते हैं, और बच्चे नहीं आना चाहते, पूरा जोर लगाते हैं और नहीं आना चाहते। तो उसमें फिर बच्चे को खींच के लाना माने फिर वो रोना धोना, बहुत जोर जोर से रोना, अपने आप को पटकना, अपने सर पटकना, अपने आप को जमीन पे डाल देना। वैसे भी बच्चे आते हैं हमारे पास। दूसरे टाइप के बच्चे जो आते हैं वो शांत अपने मम्मी डैडी के साथ आते हैं। मम्मी डैडी बोलते हैं बच्चा यहाँ पे बैठो" तो वो बैठ जाते हैं। और जैसे बैठे हैं वैसे ही पूरा इंटरव्यू में वैसे ही बैठे रहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे जैसे। तो हम उनको डिलीजेंट या गुड चिल्ड्रन बोलते हैं, गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। सो वी शुड नॉट यूज द वर्ड बैड बॉयज एंड बैड गर्ल, क्योंकि बच्चे कभी बैड नहीं होते, बट मस्ती वाले बच्चे होते हैं, डिसोबीडियंट बच्चे होते हैं, बात नहीं मानने वाले बच्चे होते हैं। अभी आज एक बच्चे की बात करेंगे जो आएगा अच्छी तरह, हम्बली हेलो सर करेगा, गुड मॉर्निंग सर करेगा, गुड इवनिंग सर करेगा। पेरेंट्स के साथ आया है तो पेरेंट्स के साथ बैठेगा। और आपको इस बच्चे में कुछ पहले से ही कुछ अलग नजर आएगा कि ये बच्चा कुछ अलग है। अलग कैसे है? एक तो वो आते ही उसकी क्यूरियोसिटी हमें दिखेगी। वो आते ही पहले आपके यहाँ पे पूरे केबिन में यहाँ वहाँ देखने लगेगा, आपकी सर्टिफिकेट देखने लगेगा कि क्या है ये, बीएचएमएस है, ये एमडी है, क्या है। अच्छा अच्छा। कभी शायद आपको पूछे भी कि सर ये आपने कहाँ से किया है एमडी, ये कौन सी कॉलेज है, इस कॉलेज में क्या सिखाया जाता है। और हमें अचरज होता है कि ये इतना छोटा बच्चा, समझो 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा है, इतने सारे सवाल कैसे पूछता है? ये 5 साल का, 7 साल का बच्चा है या 18 20 साल का या 16 साल का बच्चा है? तभी हमें पता चलता है एक प्रिकॉसिटी है इसमें, इसमें कुछ अलग है इस बच्चे में। क्यूरियोसिटी के साथ साथ यहाँ वहाँ देखना, कोई बुक है तो बुक पढ़ना, टॉय है तो टॉय को नीचे से देखना कि भाई कौन सी कंपनी का टॉय है, कितने का टॉय है। ऐसा नहीं कि उसको टॉय से खेलना है, खेलने वाले बहुत बच्चे अलग होते हैं,
बट ये बच्चा वो है जो टॉय में क्या टॉय है, कहाँ से बना है, उसका मैकेनिज्म क्या है, टेक्निक क्या है उसकी, उसका मेक कहाँ का है, इंडिया है, जर्मन है, कहाँ से बनी हुई है, कौन सी कंपनी है, ये भी वो जानेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूबरकुलिनम टेरेंटुला चाइल्ड एंड सल्फर चाइल्ड। क्योंकि सल्फर चाइल्ड को उसने खेलने में से ज्यादा वो किस कहाँ से आया आया है खिलौना, वो जानना जरूरी है। सो अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि सल्फर देख रहे हैं, और ही सिटिंग द बच्चा देख रहा है, और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखा है, H2O लिखा है, फॉर्मूलेज लिखा है, बहुत पढ़ने में बहुत होशियार। दो चीजें होती है, एक है इंटेलिजेंट और दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल। सल्फर इज इन बोथ द रूब्रिक्स, इंटेलिजेंट एज वेल एज इंटेलेक्चुअल। इंटेलिजेंट तो बोलते हैं कि बॉर्न इंटेलिजेंट है आदमी, बड़ा होते ही इंटेलिजेंट है। बहुत सारे पेरेंट बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। बट इंटेलेक्चुअल वो होता है जो अपने इंटेलिजेंस का यूज करके और आगे बढ़ता है और अपना इंटेलिजेंस बढ़ाता है। सो दैट इज इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल, सल्फर इज इन बोथ ऑफ देम, राइट। सो हमने देखा कि ये बच्चा जब एंटर करता है अपने क्लिनिक में कुछ अलग ही लगता है। एक प्रिकॉसिटी है उसमें, एक क्यूरियोसिटी है उसमें, एक जानने की जिज्ञासा है उसमें, जो बाकी बच्चों में नहीं। आप ट्यूबरकुलम टेरेंटुलम में ये सब नहीं देखोगे, ना ही कार्सिनोसिन में आप देखोगे। कार्सिनोसिन भी बहुत अच्छे बच्चों में आता है, बट कार्सिनोसिन में ये जिज्ञासा नहीं है लर्न करने की। हाँ, कार्सिनोसिन बताएगा कि मैंने क्या किया, बिकॉज ही वांट्स अप्रिसिएशन। सल्फर ऑल्सो इन अ वे वांट्स अप्रिसिएशन, बट सल्फर हैज लॉट ऑफ ईगो ऑल्सो। बट इट इज अ गुड ईगो, इट इज नॉट अ बैड ईगो, रिमेंबर इट। एनीवे विल टॉक अबाउट इट। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सल्फर टुडे। तो ये जो सल्फर का इमेज है कि भाई गंदे कपड़े डालना है या गंदे स्लीपर डालना है, नहाना नहीं है, बाल ऐसे वैसे हैं, जो हमने बचपन से BHMS में सीखा हुआ है। एंड इनफैक्ट आई फील दीज आर द मिथ्स। रिमेंबर, आजकल सल्फर पेशेंट हमें ऐसे दिखते नहीं है। समझो 100 में से एक या दो पेशेंट हमें दिखेंगे जो हमने बुक में पिक्चर देखा था कि डर्टी रैगेड फिलोसोफर है, वेयरिंग रैग क्लोथ, और बुक्स हाथ में रहेंगी वगैरह वगैरह, और बाल धोए नहीं होंगे, अनवॉश्ड अपीयरेंस वगैरह, ये सल्फर नहीं दिखता। आजकल हमें दिखता है सल्फर जो बहुत क्लीन होता है, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट शूज पहनेगा, बहुत अच्छा बेल्ट पहनेगा, बहुत अच्छी घड़ी पहनेगा। दिस इज द काइंड ऑफ सल्फर दैट वी आर गोइंग टू सी, राइट। सो आप देखोगे कि टोटल इसके 1440 सिम्टम्स है टोटल ना, 1230 आर कवर्ड बाय सल्फर। सो लेट्स नॉट बी फिक्स बिकॉज इट इज अ फुल ऑफ पोलैरिटी। सल्फर इज फुल ऑफ पोलैरिटी, तो ऐसा नहीं कि डर्टी डिंगी होना चाहिए, इसमें क्लीनलीनेस भी है, इगोटिज्म भी है। सो फुल ऑफ पोलैरिटी, इज वेरी क्लीन ऑल्सो। तो on one side there is indifference to appearance also, on other side he could be very clean also. Again lazy भी हो सकता है, and duty, too much sense of duty में भी सल्फर है। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, पेरेंट्स बोलेंगे कि उसको हर चीज कलेक्ट करने की बहुत आदत है। तो एक होल्डिंग नेचर होता है सल्फर का, भले वो बच्चा हो एडल्ट हो। एडल्ट्स में आप देखोगे उनके पास बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज रहेंगी, और छोटे छोटे फटे फटे बुक्स जो बाहर रद्दी में मिलते हैं ये लोग लाते हैं, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ दीज बुक्स, रिमेंबर। सो व्हेन इट्स नॉट कलेक्टिंग डर्टी थिंग्स, इट्स कलेक्शन ऑफ गुड थिंग्स विच आर नॉर्मली थ्रोन अवे बाय अदर सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल, ये वो कलेक्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि सल्फर में दे आर वोरेशियस रीडर। वो बोलेंगे कि मैं पुस्तक की कीड़ा हूँ, एक दिन में मैं पूरा नॉवल खत्म कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट इज सल्फर। सो द कलेक्टिंग थिंग्स ये बहुत बच्चों में भी इंपॉर्टेंट होता है। सब घर की चीजें या बाहर की चीजें लाना, घर में रखना, कलेक्टिंग थिंग्स इज देयर। लव्स टू कलेक्ट ओल्ड टैटर्ड एंड यूजलेस थिंग्स। अभी यूजलेस अगेन इन ब्रैकेट है, बिकॉज यूजलेस है हमारे लिए, उनके लिए वो यूजलेस नहीं होता, उनके लिए बहुत यूजफुल रहता है। इसके लिए इवन रैग्ड रैग्स सीम ब्यूटीफुल है ना। Admiration, things that are not admirable. Delusion, wonderful. Beautiful rags are wonderful. Imbecility, old rags are good as silk. That is what they think. Remember. One very important symptom of sulfur is जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो आप बच्चों को देखोगे वो आपको बहुत नजदीक से और बहुत बारकाई से देखेंगे। So the rubric in the repertoire is watchfulness. Everyone eating off. It is in complete repertoire. Very important symptom of sulfur that we don't know, and we rather had a myth that they are very very selfish. But on the other hand, the polarity is that they can be very very caring also. कोई भी सल्फर पेशेंट आपके पास आएगा, ही विल टॉक अ लॉट अबाउट हिज फैमिली, अ लॉट दैट दे हैव डन। ऑफ कोर्स इन एडल्ट्स, चिल्ड्रन में तो केयरिंग इतना दिखेगा नहीं, बट एडल्ट्स में आपको जरूर बहुत केयरिंग दिखेगा। केयरिंग फॉर फैमिली, एंजाइटी फॉर फैमिली में आपको सल्फर 3 मार्क्स में मिलेगा, राइट। So this is very important. So they are both in selflessness as well as selfish. I have told you possessive, हर चीज को कलेक्ट करना, हर चीज को अपने पास रखना, हर चीज को अपने कबर्ड में रखना। कबर्ड खोलोगे तो सब चीजें बाहर आ जाएंगी, बट अकॉर्डिंग टू हिम एंड ही नोज वेयर थिंग्स आर केप्ट।
इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट. दे आर नॉट ओनली इन द रूब्रिक इंटेलिजेंट बट ऑल्सो इन इंटेलेक्चुअल, यू नो. So not only born intelligent, but they read a lot of books. They read a lot of things and develop a lot of intellect. रीडिंग डिजायर टू encyclopedia, मेडिकल बुक्स, फिक्शन, नॉलेज, ये बहुत जरूरी है. मेंटल एक्सर्शन, डिजायर फॉर लिटरेरी वर्क. छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, क्या अच्छा लगता है बच्चे तुमको बोलिए बुक्स अच्छे लगते हैं, विच इज सो स्ट्रेंज. बच्चों को तो खिलौने अच्छे लगते हैं, बच्चों को गैजेट्स अच्छे लगते हैं, वीडियो गेम्स अच्छे लगते हैं, बट इन बच्चों को क्या अच्छे लगते हैं, बुक्स अच्छे लगते हैं. और मेरे बच्चे की बुक में हाथ में दे दी तो एक आधे एक घंटे में खत्म कर देता है पूरी बुक, इतना फास्ट रीडर है. दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सल्फर, रिमेंबर. They would rather play or go out. Philosophy ability for very, very religious, reading even a Bible, remember that. On other hand, they could be very, very proper and fastidious, finery, luxury desire for. Very, very important. Boaster. Yes, this is yet another very, very important symptom. Just like calcare, remember calcula, lycopodium, sulfur, which forms a cycle of remedies. तीनों boasting में काफी important remedies है. तो boasting about his toys, boasting about what he does is very, very important. When asked about any stress, no, we have everything in our. The first thing when you ask बच्चे तुझे क्या प्रॉब्लम, नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी स्कूल अच्छी चल रही है, मेरी टीचर अच्छी है, मेरे बुक्स अच्छे हैं, मैं पढ़ाई अच्छी कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ही नहीं है. दिस इज द वेल्थ ऑफ सल्फर. रिमेंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स ऑफ सल्फर इज wealth, delusion, wealth, as if he is possessing a lot of wealth. And what is the wealth of sulfur? It is not money, remember. ये ब्रायनिया नहीं है, आर्सेनिक नहीं है, क्योंकि ब्रायनिया और आर्सेनिक की वेल्थ पैसा है, वेराट्रम की है पैसा, बट यहाँ पे सल्फर का नॉलेज है. सो दैट इज द वेल्थ ऑफ सल्फर. तो वेदर इट इज एडल्ट और वेदर इट इज अ चाइल्ड, वेन एवर द पर्सन से आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एवरीथिंग बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छे एजुकेटेड हैं, उनकी वाइफ्स अच्छी है, मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है, मेरे पास 4-5 कार्स हैं, मेरे पास अच्छा बैंक अकाउंट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. दिस इज वेल्थ ऑफ सल्फर, रिमेंबर. रिसोर्सेस, it's not only money, the knowledge, the people that he has collected, the people that are around him. So whenever you see the movie, remember, मैं जब भी मूवी देखता हूँ सूर्यवंशम, अभी आपने अमिताभ को देखा है, तो ही इज नॉट ओनली रिच बाय मनी बट ही इज रिच बाय पीपल अराउंड. People revere him, remember. People pray to him like a god. This is the exact image of sulfur, remember. Could be Aurum also, but what is more important here is that he has collected people around. They show off their wealth. They are very charming. Remember, sulfur is a very, very charming patient. They have a capacity to charm you by their talk, by their knowledge. थोड़ी सी बात करिए, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ वेराट्रम. वेराट्रम थोड़ा भी अपना मुंह खोलेगा तो आपको एक घिन आएगी उसे, अरे क्या गंदी बातें कर रहे हैं, उसकी नजर गंदी होगी. इफ अ लेडी, देयर इज अ लेडी डॉक्टर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, शी विल इमीडिएटली फील एज इफ क्या क्या देख रहा है ये आदमी. दैट इज वेराट्रम. बहुत डर्टी आदमी होता है. एट द सेम टाइम सल्फर इज अ वेरी वेरी हम्बल, नाइस पर्सन. बाहर बैठेगा तो उसको बुलाना पड़ेगा आपको. दैट इज द ह्यूमिलिटी ऑफ सल्फर, रिमेंबर. एट द सेम टाइम इट इज मिक्स्ड विद ईगो, कि जब तक मुझे डॉक्टर अंदर नहीं बुलाएगा तब तक मैं जाऊंगा. सो दे आर वेरी वेरी चार्मिंग, नॉट ओनली द वे दे वेयर, द वे दे वॉक, द वे दे कैरी देमसेल्फ, बट ऑल्सो जिस तरह से वो बात करते हैं. दे चार्म यू बाय देयर टॉक, बाय देयर नॉलेज. At the same time, flattery desires, that's why it comes close to very, very, very much like lycopodium, gives everything when flattered, appreciation desires, remember. But at the same time, all the problems of sulfur start when they are not appreciated, when they are scorned. अरे तुम क्या हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो कचरा हो, ये बोलने पे सल्फर की प्रॉब्लम शुरू होती है. सो एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग स्कॉन्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग अप्रिशिएटेड. यान शोल्टन ऑल्सो राइट्स नंबर 1 पॉइंट, एलिमेंट्स फ्रॉम इज स्कॉन. तो कोई भी आप सल्फर का कंपोनेंट भी देखोगे या कंपाउंड देखोगे, नाइट्रम सल्फ होगा, ऑरम सल्फ होगा, मैग्नीशियम सल्फ होगा, एनी सल्फ, द कंपाउंड एलिमेंट्स फ्रॉम इज बीइंग सॉन्ग. वेरी इंपॉर्टेंट इज कैलकेरिया सल्फ. Ailments from not being appreciated, ailment from scorn, lamenting that he is not being appreciated. तो आप देखोगे कैलकेरियस सल्फ में सल्फर कंपोनेंट जो है, एप्रिसिएशन का है, शो का है, डिजायर टू शो ऑफ है. दैट इज द सल्फर कंपोनेंट. टच इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग. अब सिंगल रूब्रिक है सल्फर का, एंड आप देखोगे बच्चे हो या एडल्ट हो, हर चीज को जब तक टच नहीं करते तब तक वो रियल नहीं मानते. आप कोई भी छोटे बच्चे देखो, जो आएगा अपना आपका स्टेथोस्कोप टच करेगा, टच करके देखेगा, उठा के तोड़ फोड़ नहीं करेगा ट्यूबरकुलिनम टैरेंटुला जैसे, बट इट विल होल्ड, इट विल सी व्हाट दैट स्टेथोस्कोप इज, व्हाट इज द मेक ऑफ स्टेथोस्कोप, कितने पैसे का स्टेथोस्कोप है, कैसे काम करता है, ये सल्फर है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन पीपल टच और व्हेन चाइल्ड टचेस द थिंग्स अराउंड इन योर, on your table or on the clinic, look at what he is doing exactly.
Not every child is breaking, not every child is throwing things. Some children are looking at phosphorus will look, lachesis will look, sulfur will look, because they are all very, very intelligent, intellectual, and curious children. Remember, a curiosity is very, very important. At the same time, Hyoscyamus is also curious, but Hyoscyamus की curiosity में डर है, एक सस्पिशन है कि कहीं ये मुझे इंजर ना करते. दैट इज इम्पोर्टेंट. स्ट्रेमोनियम भी देखता है, स्ट्रेमोनियम को डर लगता है और अपनी मम्मी को पकड़ लेता है. सल्फर है वो पकड़ेगा नहीं, ही विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, विल कम स्ट्रेट आगे आके बात करेगा आपसे, कंफर्टेबल हो जाएगा. सो टच इम्पेल्ड. डॉक्टर नेहा, आप प्लीज एडमिट करोगे लोगों को, बिकॉज आई कैन नॉट डू दिस ऑल द टाइम. डॉक्टर नेहा, आर यू देयर? वेरी वेरी रिलीजियस, आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ये एक चीज आप अपने उनकी मदर को पूछोगे या फादर को पूछोगे, बहुत सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग खाता है. दिन भर कुछ ना कुछ पूछता रहता है. एंड हिज क्वेश्चंस आर नॉट स्मॉल एंड सिंपल, रिमेंबर दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. दे आर नॉट स्टूपिड क्वेश्चंस लाइक बराइटा. रिमेंबर, बराइटा कैन आस्क वेरी वेरी स्टूपिड क्वेश्चंस विच यू विल फील, अरे ये रोज की चीज है, रोजमर्रा की चीज है, ये क्या पूछे, ये तो तुम देखते हो क्या है, तुमको मालूम नहीं है क्या. बट सल्फर विल आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चन. ही आस्क questions about creation of the world, creation about God, who is God, what is God doing. ये जो questions इवन एडल्ट्स को भी नहीं आएंगे, ऐसे सल्फर पूछता है. Many a time sulfur can give hard time to his parents because parents really don't know what the sulfur wants, what the sulfur desires, because उसके लेवल के नहीं है, हम लोग नहीं है. He's just from another world. That's very very important, remember that. Knowledge about God, philosophy, ability for leadership attitude, very very important. Just like Lycopodium is a leader, but he's not a leader like Lycopodium कि लोगों को जमा करके अपनी पावर दिखानी, वो सबको साथ लेके चलेगा. That is very very important. So leader who takes everybody along with him. Again, I'll tell you the movie Suryavansham, जहाँ पे वो पूरे गांव को अपना अपना गांव समझता है, अपने गांव को साथ में लेके बढ़ता है. That is sulfur. Sharing his toys with others. Now remember the other picture of sulfur we know is selfish. कभी शेयर नहीं करता, बहुत सेल्फिश होता है, बहुत माइजरली होता है. बट ऑन द अदर हैंड ही कैन शेयर हिज टॉयज विद अदर्स जस्ट लाइक कार्सिनोस. But again, sharing his toys is out of pure humility, out of pure sympathy. Remember, not to gain appreciation, not कि मम्मी बोले मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सबके साथ शेयर कर. ये कार्सिनोसिन को ये अच्छा लगे. सल्फर उसके लिए नहीं करता कि मुझे अप्रिसिएशन चाहिए. सल्फर चाहता है ये सबको साथ लेके मैं खेलूं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. At the same time, it is also in the rubric hypocritic, which shows that he is very good in the society, but he can manipulate and do what he wants. It's also in the rubric miserly, average, greed, selfish में भी है. So you see, sulfur can go from one side to another in the polarity. और आपको दोनों साइड के सल्फर दिखेंगे. That is very very important. ठीक है. स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशन प्लेजेंटली. मैंने आपको कहा जैसे ही, एक तो पहले सल्फर खुद धक्का मार के वगैरह डोर आएगा नहीं कभी. शायद एक बार मैं अपने क्लिनिक में बैठा था, तो बाहर एक बच्चा और उसके मम्मी डैडी बैठे थे. तो जब तक मेरे पेशेंट सब खत्म नहीं हुए और मैं फिर बाहर आके मैंने देखा कि भाई कौन है, तो फिर वो उठा और बोला सर, मम्मी डैडी चलो अंदर. सो दैट इज द काइंड, नॉट लाइक द अदर चिल्ड्रन लाइक हायोसेमस है, स्ट्रेमोनियम है, मर्क्यूरी है, ट्यूबरकुलम है, टैरेंटुला है, जो खुद डोर धक्का मार के आ जाएंगे बिना देखे, कहीं पे बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं. वेरी वेरी वेल मैनर्ड. एज आई टोल्ड यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चार्मिंग. ये आप रूब्रिक याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. चिल्ड्रन हो या एडल्ट हो, इमीडिएटली आपको चार्म करेगा. रिमेंबर, इट इज नॉट मेस्मराइज जो लैकेसिस करता है. लैकेसिस में आप मेस्मराइज हो जाते हो, इसमें चार्म्ड हो जाते हो. चार्म्ड की बात अलग है और मेस्मराइजेशन अलग है. चार्म माने अरे वाह, क्या लड़का है, क्या लड़की है, दैट इज चार्म. मेस्मराइज माने अरे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसने पूरा मुझे सम्मोहित करके रखा है. दैट इज मेस्मराइजेशन. टॉक्स विद प्राइड. रिमेंबर, वेरी गुड. कभी आप उसको चॉकलेट भी दोगे तो वो बोलेगा नहीं, मैं चॉकलेट नहीं लूंगा, मेरे घर पे चॉकलेट है. दिस इज द प्राइड ऑफ सल्फर. नॉट लाइक हायोसम जो पूरा हाथ डाल के खा लेगा. नॉट लाइक लैकेसिस, नॉट लाइक अदर रेमेडीज. बट सल्फर विल बी वेरी वेरी प्लेजेंट इन कॉन्वर्सेशन. प्राइड से बात करेगा, ईगो से बात करेगा. बट ये एरोगेंट प्राइड नहीं होगा प्लेटिना जैसा. जैसे प्लेटिना बोलेगा नहीं नहीं छी, ये गंदी चॉकलेट, मेरे घर में तो बहुत अच्छी चॉकलेट है. ये बोलेगा नहीं, मैं सिर्फ एक ही चॉकलेट लूंगा, क्योंकि मुझे चॉकलेट खाने से तकलीफ होती है. ही नोज व्हाट कैन कॉज प्रॉब्लम टू मी, एंड वैसे वो करेगा. बट ही इज नॉट एरोगेंट. रिमेंबर, वेदर इट इज एडल्ट और वेदर इट इज a child, you will never see a arrogant sulfur. Remember, there is nothing like arrogance. Ego hai, but it is not arrogant.
Reverence for those around. There are very few remedies, remember, in the rubric, reverence for those around. And one of the most important remedies is sulfur. Of course, hyoscyamus is also there. Reverence. बहुत reverence माने excessive respect. Namaste, doctor साहब. कैसे हैं आप? This is how they greet. How many patients would actually say, good morning, sir, good evening, sir, how are you today? How was your day today? हम लोग प्रैक्टिस में इतने साल से अभी प्रैक्टिस कर रहे, 30-35 साल हो गए सबको। और जब भी हम देखते हैं तो कितने पेशेंट आके हमें नमस्ते करते हैं, कितने पेशेंट आके बोलते हैं बैठूं क्या, कितने सारे पेशेंट आके बैठ जाते हैं खुद ही, अपने मोबाइल पे बात करते रहते हैं, हाँ डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। ये बहुत हम्बल पेशेंट है, इसको बहुत दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, रेवरेंस है, ह्यूमिलिटी है, मैच्योर चाइल्ड है। देख के ही लगता है अरे ये छोटा बच्चा है पर कितना मैच्योर्ड है, अपने एज से बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है। इसके लिए इसको प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रिमेंबर इज वेरी रिलीजियस, व्हेन ऑफर्ड चॉकलेट्स ही विल नॉट टेक, ही से नहीं मेरे घर में काफी, नहीं नहीं बच्चा ले लो एक चॉकलेट, नहीं नहीं डॉक्टर अंकल मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर में है चॉकलेट। ये देख के हम सोच जाते हैं इसमें लड़के में कुछ जरूर कुछ और है। रिमेंबर चार्मिंग अदर्स विद देयर नॉलेज इमीडिएटली। डॉक्टर साहब आपने बीएचएमएस इस कॉलेज से किया, but इस कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था ना, स्ट्राइक हुई थी ना, इस कॉलेज में कुछ प्रोफेसर अच्छे नहीं थे, ये सब इसको कैसे मालूम, कहाँ से मालूम पड़ गया? रीड करता है, न्यूज़पेपर भी रीड करता है बच्चा, न्यूज भी देखता है, सब उसको मालूम होता है। बियॉन्ड टाइम। रिमेंबर वेरी वेरी इंप्रेसिव, कम्युनिकेटिव, एक्सपांसिव। कम्युनिकेटिव का मतलब क्या है, व्हाट इज इट? इट्स नॉट लोक्वेसिटी। कम्युनिकेटिव माने ठीक तरह से कम्युनिकेट करना एट द सेम टाइम विद लॉट ऑफ जेस्चर्स। जब ये जेस्चर से आप कम्युनिकेट करोगे तो एक्सपांसिव होगा, और दैट इज नोन एज कम्युनिकेटिव। एंड ग्रेसफुल, बहुत ग्रेसफुल, द वे ही वॉक्स, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, द वे ही टॉक्स। थोड़ा भी टेंशन नहीं आता आपको सल्फर जब भी सामने, जैसे आपके सामने अगर ब्रायनिया बैठा हो, आर्सेनिक बैठा हो, काली का बैठा हो, तो अपने आप टेंशन पैदा होता है। सल्फर आपको रिलैक्स करता है। मैंने बहुत सारे सल्फर पेशेंट जो देखे हैं, इवन 1% एम्यूलरेशन, 99% उनका तकलीफ रहा हो, तो भी वो बोलेंगे नहीं सर डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा है, आप जो कर रहे हो वो ठीक करो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप और 15 दिन दीजिए, मुझे मालूम है मेरी तकलीफ 15 साल की है, वो क्या एक दिन में तो जाने नहीं वाली। हाउ मेनी पेशेंट्स टॉक टू लाइक दिस? जबकि कालिकाब है, लाइकोपोडियम है, और बहुत सारे रेमेडीज है जो इवन आपको 80% रिलीफ है तो बोलेंगे नहीं नहीं 20% तो मुझे बहुत तकलीफ है। 80% का कुछ बोलेंगे नहीं, 20% या 10% का बोलेंगे। वाइल सल्फर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, सल्फर विल सपोर्ट यू इन ट्रीटमेंट। रिमेंबर कितने लोग आते हैं अपने पास जो अपने को बोलेंगे यार ठीक है, मुझे मालूम है मेरी तकलीफ भी बहुत क्रॉनिक, इसको टाइम लगेगा डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है आप मेहनत कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, आप देते रहिए दवाई, मैं आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं करूँ। That is survival. So these are some points, clinical point that I'm giving you, which we have seen in practice, which everybody has read. All of you know that, but we are just trying to collate together to understand. नॉलेजेबल है, वोरेशियस रीडर है, वांटिंग टू गेन नॉलेज है। उसको बुक खत्म करने के लिए खत्म नहीं करनी है, वो नॉलेज वो अंदर भी डालेगा, प्रोसेस भी करेगा, उसको यूज भी करेगा। दैट इज सेल्फ। सो वोरेशियस रीडर है, वांटिंग टू गेन नॉलेज है, टू शेयर विद अदर्स। फैमिली समझते हैं, सबको अपनी फैमिली समझते हैं। हमें मालूम है कि सिर्फ काली इज अ क्या फैमिली रेमेडी, नो सल्फर इज ऑल्सो फैमिली रेमेडी। जैसे काली को एंजाइटी फॉर फैमिली है, केयरिंग फॉर फैमिली है, ड्यूटी फॉर फैमिली, वैसे सल्फर को भी एंजाइटी, केयरिंग और ड्यूटी फॉर फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टेकिंग टू मच में भी है सर। इट इज नॉट दैट वी नो ऑफ द इररिस्पॉन्सिबल सेल्फिश डर्टी सल्फर, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट पिक्चर भी हमें दिखता है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, कोई भी चीज होती है तो उसको एक्सप्लेन करके बताया कि मुझे ना लगता है मेरी एसिडिटी क्यों है, क्योंकि मैंने रात को थोड़ा खट्टा खाया था, ये सुबह उठ के मैंने खट्टा खा लिया था, कल रात को मैंने थोड़ा ज्यादा एसिडिक फूड खाया था इसके लिए मेरी एसिडिटी बढ़ी। हर चीज को रीजन आउट करेगा। अगेन वेरी फ्यू रेमेडीज इन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक इन द रेपर्टरी। ये पेशेंट अपने आप को रीजन करके बोले तो ये रूब्रिक हमें बहुत काम में आता है। फॉस्फोरस में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, हर चीज नाइट्रोम्यूर में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ये लोग अपने को ठीक तरह से बताएंगे और अपने को कन्विंस करवाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, टू द पॉइंट आंसर। ऐसे नहीं गोल घुमा घुमा के पल्सेटिला लैकेसिस के जैसा बात करना, कालिका जैसा बात करना नहीं। इंपॉर्टेंट है टू द पॉइंट आंसर, हाँ या ना, sharp answer, just like Nux vomica. Remember, that's why Nux vomica sulfur come very close, many in many ways. Remember, so they are very very point to point answers, sharp answers, precautious. हमने already बात कर ली, they are too much matured for their age, intelligent बच्चे, curious बच्चे होते हैं, curiosity can see in their eyes. Remember, आते ही बच्चा यहाँ वहाँ देखने लगेगा, पूछेगा questions. That is the curiosity of sulfur. Remember, cares and anxieties about family.
बच्चे को भी, छोटे बच्चे में भी आप देखोगे मम्मी बोलेगी मुझे भी कोई तकलीफ होती है, सर दर्द होता है तो मेरा सर दबाएगा, मेरे लिए पानी लेकर आएगा. सो केयरिंग एंड एंजाइटी फॉर फैमिली इन एडल्ट ऑल्सो. व्हेन एडल्ट सल्फर इज टॉकिंग, आप बोलोगे टेंशन क्या है, मुझे टेंशन है मेरी बीवी को ठीक नहीं है, मेरे बच्चों को ठीक नहीं है, बच्चों के बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, क्या करूं. इट्स लाइक मेनी टाइम्स यू विल मिक्स विद ऑरम. रिमेंबर ऑरम भी सल्फर के जैसे ही दिखता है मेनी टाइम्स. क्वाइट इंडिपेंडेंट, दे डोंट लाइक कोई उनको मदद करे. अगर एक बूढ़ा आदमी है जिसके पैर में दर्द है, आर्थराइटिस, उसको आप हाथ दो, नहीं नहीं मैं खुद उठूंगा. दिस इज द सेल्फ रिस्पेक्ट. दिस इज द सेल्फ रिस्पेक्ट, dignity and independence of self. Remember, they don't want to be become dependent. Remember, therefore delusion coming to a want, that is one of the most important fears of sulfur. इंडिपेंडेंस, एबंडेंस, ये उनका ध्येय है. उनको एबंडेंट रहना है, उनको इंडिपेंडेंट रहना है, उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना है. आपको क्या डर लगता है? मुझे डर लगता है मैं कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं, बस अपने आप, अपने खाना पीना मैं खुद कमाऊं, खुद खाऊं और सबको संभालूं. सल्फर एक राजा के जैसा है जिसकी सब प्रजा है, तो जो राजा सिर्फ देता है, लेता नहीं किसी से. दिस इज व्हाट इज सल्फर. रिमेंबर, दे आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट. दे वोंट लाइक टू टेक एनीवन्स हेल्प. रिमेंबर दैट. बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, खुद अपना होमवर्क करेंगे, किसी का कभी हेल्प नहीं लेंगे. दैट इज अ सटल ईगो ऑफ सल्फर. रिमेंबर, इट इज नॉट अ बैड ईगो, इट इज नॉट द ऑफेंसिव ईगो ऑफ वेराट्रम, इट इज नॉट द ऑफेंसिव ईगो ऑफ प्लेटिना. इट इज अ सटल ईगो विच इज, मैं क्यों किसी की मदद करूं, मैं खुद कर सकता हूँ. दैट इज द मोटिव बिहाइंड इज इंडिपेंडेंस, द मोटिव बिहाइंड इज डिग्निटी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फियर ऑफ डिपेंडेंसी है, उनको डिपेंड नहीं रहना किसी के ऊपर. एट द सेम टाइम वेन एवर गुस्सा भी आता है तो तुरंत रिपेंटेंस और तुरंत सॉरी बोलते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी फ्यू रेमेडीज लाइक काली बाइक्रोमिक में देयर, क्रोकस इज देयर, सल्फर इज देयर. एंगर फॉलोड बाय क्विक रिपेंटेंस, लाइसिन है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट. अम्यूजमेंट एवर्जन टू है, दे आर नॉट द वंस इनटू म्यूजिक एंड ऑल दैट. अगर म्यूजिक अच्छा भी लगे तो सिर्फ भजन वगैरह अच्छे लगेंगे, रिलीजियस सॉन्ग्स अच्छे लगेंगे. रैगेड फिलोसोफर ना, आपको हमें सबको पता चल गया कि रैगेड फिलोसोफर का मतलब क्या है. इट इज नॉट द रैगेड फिलोसोफर जो फटे हुए और वो शबनम बैग लेके जा रहे हैं, वो नहीं है. रैगेड फिलोसोफर वो है जो अपने पास बुक्स की बहुत कलेक्शन रखेगा, ऐसे बुक्स रखेगा जो हमें लगेगा अरे ये तो कचरा है, पर उसको मालूम है उस बुक में क्या है. ही नोज द रियल वैल्यू ऑफ द बुक्स. रिमेंबर, दैट इज रैगेड फिलोसोफर. ही विल मेक एन यूजलेस टॉपिक ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. अगर बात भी करनी है तो एक टॉपिक है जिसके ऊपर कोई कुछ बात नहीं कर पाता, उसके ऊपर भी वो एक अच्छा लेक्चर बना सके. Religious affections will follow whatever the doctor says religiously. That's why the religious affection rubric has to be taken in a broad way. Not only the God, but he follows everything religiously. Follows the doctor also very, very faithfully. Homeopath भी होगा तो he will follow the homeopathic doctor very, very. उसके जो जो बोल रहा है, जो खाने को आपने बोला है, वो सब फॉलो करेगा. They're quite hopeful, positive. Again, a Soric miasm है. So they're always very, very, very hopeful, positive, perseverance. डॉक्टर साहब आपने अगर 6 महीने बोला है तो मैं 1 साल ट्रीटमेंट करूंगा, आपके ऊपर पूरा विश्वास है. दिस इज द वे दे एनकरेज द डॉक्टर. दे डोंट डिस्करेज द डॉक्टर. डॉक्टर क्या 6 महीने से दवाई ले रहा हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ये सल्फर नहीं बोलेगा कभी. माइंड वेल, मैंने अब तक कोई सल्फर ऐसा नहीं देखा जो जिसने मुझे ऐसे कहा कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपकी वजह से. नहीं, 1-2% है, पर ठीक है चलेगा, पहले से आराम है मुझे, 1-2% तो आराम है डॉक्टर साहब. पहले तो कितनी खुजली आती थी मुझे, बहुत रात भर खुजली आता था. अभी रात भर आती है पर इतनी नहीं आती, थोड़ी आती है. So this is the way they speak humbly and they try to take the doctor along with them, take the whole people, community with them. That's very, very gives hope to the physician. So this is where sulfur is differentiated from so many remedies. That when the patient comes and he gives hope to you, that is the most important thing of sulfur. Curious eyes. मैंने आपको कहा कि आते ही उसकी एंट्री एकदम क्यूरियोसिटी से होगी. उसके सर पे ही आपको फ्राउन इस तरह देखेंगे जैसे वो नॉलेजेबल आदमी है, नॉलेजेबल बच्चा है. इसके लिए मैनी टाइम्स आते ही बच्चा होगा तो वो शायद सिलिका हो सकता है, इग्नेशिया हो सकता है, कार्सिनोसिन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, वी डोंट नो. बैठेगा, पेरेंट्स के बारे में बात होगी, पेरेंट्स उसके बारे में बात करेंगे, जब आप उसके साथ बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सल्फर. फियरफुल आईज होगा तो हायोसेमस और स्ट्रामोनी. बट मैंने कहा आपको हायोसेमस की आईज में क्यूरियोसिटी भी है, फियर भी है और सस्पिशन भी है, बराबर. wants to know everything, will ask lot of questions, will touch everything, intelligent,
naive but intelligent. Again, he's not a cunning fellow. He's naive, but at the same time quite intelligent. Business talks of, but with reverence. Remember, not like Brian here, not like Nux from River. Reverence है, lot of respect है. Enjoyable to talk. I have told you, उनके साथ बात करने में बहुत मजा आती है. बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर सल्फर होते हैं. आपके साथ शुरू से ही बात करने लगते हैं. हमें लगता है ये फॉस्फोरस हो सकता है, पर बहुत सल्फर भी होते हैं. बिकॉज बीच में बोलेंगे अरे डॉक्टर साहब गाँव भी जाना पड़ता है, बच्चों को देखना है, वहाँ अपनी जमीन है, अपनी जायदाद है, या अपने अपना घर है, छोटा मोटा घर बनाया है मैंने, मेरे बेटे को मैं संभाल रहा हूँ, उसकी वाइफ है उनको संभाल रहा हूँ. अरे आप टैक्सी चला रहे हैं यहाँ पे और सबको संभाल रहे हैं घर पे. दिस इज सल्फर. आर यू गेटिंग इट? सो द ह्यूमिलिटी, द way they talk, the way they carry themselves is very, very important. Many taxi drivers, many rickshaw drivers I have seen as sulfur, remember. Charming होते हैं. They are the life of the party. They're very, very sociable. They'll keep everybody happy and they'll keep everything around them in a laughing way. Not nobody's sad or nobody's angry around sulfur. Remember, they are very, very jovial people. Pleasing others, as I have told you, will give enough time to the doctor. They are very, very caring. At the same time, they can squander a lot of money. Remember, we know sulfur is a miserly, stingy person, but at the same time, they are squandering money. But कहाँ पे squander करेंगे सर? सिंपति होगी, लोगों को देंगे, ग्रेशियसली देंगे. दे आर ग्रेस है. स्क्वांडरिंग मनी तो अपनी फैमिली के लिए करेंगे, खुद के लिए नहीं करेंगे. खुद पर फटा हुआ बनियान या फटा हुआ शर्ट पहनेंगे, पर अपने फैमिली के लिए अच्छा करेंगे. Unlike arsenic, it is so-called complementary of remember arsenic and sulfur go very close to each other. But at the same time, arsenic would spend on others because he's selfish for them. He wants them to exist so that वो उसकी सेवा करे. Sulfur will spend because he cares. Remember, he is caring for them. So caring और anxiety की वजह से sulfur is squandering. Remember, they are quite generous. दे आर वॉचफुल चिल्ड्रन. दे विल रिमेंबर एवरीथिंग. पापा आपने कहा था ना वो दिन, वो आपने कहा था ये नहीं करना है तो मैं नहीं करूँ. इतनी सी बात याद रहेगी उसको. पापा ने कुछ कहा ये नहीं करना चाहिए, दिस नॉट गुड, मम्मी बोली ऐसे मत बैठो, ऐसा मत करो, ये टीवी का ये प्रोग्राम में मत देखो, या इस टाइम पे टीवी बंद करो. मम्मी ने कहा ना 8:30 बजे बंद करना, तो 8:30. सो दे रिमेंबर एवरीथिंग. अगेन चार्मिंग. ambition is very, very ambitious people. Remember, wanting appreciation. I told you again, innovative. They can also make a lot of things. Remember, breaking में नहीं है, making में है. But they'll make it also in a very different way. Remember. Now, exactly, ये सल्फर था. And of course, there are a lot of other physical points. Hot patient है, craving for sweets है, offensive perspiration है, profuse perspiration है, बहुत सारी चीजें हैं. And that's how you'll differentiate good children, bad children, good children, and through the PQRS symptoms. Another child which we normally always think about is tuberculin. Why I have chosen tuberculin? Because ये सल्फर के exactly opposite है, polar opposite है. जैसे सल्फर शांति से आएगा अंदर, अच्छी तरह से बैठेगा, ट्यूबरकुलिन विल बी एग्जैक्टली. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन. Would be mild, quite yielding, just like calcareas, pulsatilla, barytas, causticum, silicea, carcinosinus, sulfur. On the other hand, they could be naughty and mischievous also. So two of the commonest remedies, of course, we know tuberculum and tarantula, but there's also Merck, remember. There's also Cuprum metallicum. हम लोग always we think of tuberculum and tarantula as the most hyperactive and violent and destructive children, but don't forget Cuprum metallicum also. Very, very important. Naughty and mischievous है, destructive है, disobedient है, very, very important. Bring shame to parents. One of the things. ये सल्फर है, वो अपने पेरेंट्स को कभी शेम लाएगा नहीं. ट्यूबरकुलम के पेरेंट्स बोले अरे कहाँ उसको लेकर आए, मुझे शर्म आ रही है उसको लेके आया. दैट इज ट्यूबरकुलम. While sulfur is exactly opposite. Sulfur बच्चा है अपने पेरेंट्स का शान बढ़ाएगा. He brings pride to his parents. Like carcinosin will bring pride to his parents. Tuberculum tarantulas will bring shame to them. So it is in the rubric shameful. Shameful of, remember. Destructive, disobedient, restless, hyperactive, we know. Wandering. Again, the difference between wandering and traveling. Remember, traveling has a destination. Wandering does not have a destination. Tuberculum is in both the rubrics. Wandering as well. आते ही बच्चा यहाँ वहाँ घूमेगा. क्यूरियोसिटी नहीं है उसको, घूम रहा है क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है. रिमेंबर द डिफरेंस इन ट्यूबरकुलम वॉन्डरिंग एंड सल्फर वॉन्डरिंग. सल्फर वॉन्डर क्यों करता है? उसको यहाँ वहाँ देखना है, क्या सर्टिफिकेट है, कहाँ से आया है. ट्यूबरकुलम वॉन्डर करेगा क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है. टैरेंटुला भागेगा क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है.
दे आर, उनको नॉलेज नहीं बढ़ाना है, उनको उनकी हाइपर एक्टिविटी वेंट ऑफ करनी, दैट्स वेरी वेरी। टचिंग थिंग्स टैरेंटुला में भी है, वेराट्रम में भी है, सल्फर में भी, बट यू नो अबाउट टैरेंटुला एंड वेराट्रम क्या है। प्लेफुल है, कैनॉट प्ले विद वन टॉय, थोड़ा टाइम खेलेगा, ये ट्यूबरकुलम का सिम्टम हमें सबको मालूम है, दैट दे डोंट गेट सेटिस्फाइड विद वन टॉय। लैकेसिस भी सिट एवर्जन टू में है, देखिए, लैकेसिस भी सिट एवर्जन टू में है, ट्यूबरकुलम हाइपर एक्टिविटी में है, बट लैकेसिस को एक अच्छा खिलौना मिल जाता है तो वो चिपक जाता है उससे, बिकॉज इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूब्रिक ऑफ लैकेसिस इज अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, जो ट्यूबरकुलम में भी है, बट ट्यूबरकुलम में डिसकंटेंट है, इसके वजह से वो एक टॉय देखता है थोड़ा टाइम, 2 मिनट के बाद दूसरे टॉय के पास जाता है, बट लैकेसिस गेट्स चार्म। आपको मालूम है जब भी सांप आपके सामने होता है और जब भी वो फन निकालता है ऐसे, तो आप उसको मेस्मराइज हो जाते हो, हिल नहीं पाते वहां से। वैसे ही लैकेसिस कोई भी खिलौने से या अपने डॉक्टर से भी मेस्मराइज हो जाता है, वांट्स द सेम डॉक्टर ना, मुझे उसी डॉक्टर अंकल के पास जाना है, ब्रेक नहीं कर सकते स्पेल, दैट इज वेरी वेरी। कॉन्स्टेंट डिजायर फॉर चेंज है, ट्रैवल वॉन्डर डिजायर टू है, डिसकंटेंटेड है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड है, एडवेंचरस है। ट्यूबरकुलम में स्पीड ही है, बहुत स्पीड ज्यादा है ट्यूबरकुलम में, टैरेंटुला का भी स्पीड बहुत ज्यादा है, सल्फर का भी स्पीड ज्यादा है, बट सल्फर का कंस्ट्रक्टिव स्पीड है, टैरेंटुला और ट्यूबरकुलम में डिस्ट्रक्टिव स्पीड है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर अपने स्पीड को अपना नॉलेज बढ़ाने में, अपने ग्रोथ के लिए यूज करता है, ट्यूबरकुलम थिंग्स ब्रेक करने के लिए या उसकी एनर्जी रिलीज करने के लिए करता है। डिस्ट्रक्टिव इंटेंशनल, बहुत उसमें, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम विच इज गिवन बाय विठोलकर्स, रिमेंबर, इंटेंशनली मैलिशियस, मम्मी को ये चीज पसंद है तो वो मैं तोड़ दूंगा, दैट इज द इंटेंशनल मैलिशियस। एंगर, throwing things away, throwing things at parents, laughing at reprimands. Now this is the basic difference between tarantula and tuberculin. ट्यूबरकुलिनम को एक आप झापड़ मारोगे तो वो हंसेगा, हाँ और मारो और मारो, यहाँ पे मार, यहाँ पे मार, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ट्यूबरकुलिन, दे आर शेमफुल, दे ब्रिंग शेम टू यू। एट द सेम टाइम टैरेंटुला को सिर्फ आप हाथ दिखाओगे तो जोर से रोने लगेगा, बिकॉज टैरेंटुला इज इन हिस्टेरिया, रिमेंबर, इतना रोएगा उसको मम्मी बोलेगी अरे मैंने तो अब तक तुझे टच भी नहीं किया और तू इतना जोर जोर से रोने लग गया। सो ही वॉन्ट्स अटेंशन, ही वॉन्ट्स पीपल टू लुक एट हिम कि मम्मी कितनी मुझे मार रही है। Are you getting the difference between tarant? इसके लिए when a child is in front of you who appears like tarantula, many times it is difficult to differentiate between tuberculin and tarantula. Remember that. Enjoy life to the fullest. Live life the most. Enjoy your ice cream before it melts. ये थोड़े tuberculin के sayings है. Enjoying adventures, bike riders, amusement desire for, cannot be restrained, fear of tunnels, narrow. जहाँ पे भी ऑपरेशन आएगा, जहाँ पे भी कंजेशन आएगा, ट्यूबरकुलम को तकलीफ होती है, ट्रैफिक जैम में तकलीफ होगी, जब भी ओपन रोड होगा, हाईवे होगा, स्पीड में चल रही गाड़ी तो हवा आ रही है चेहरे पे। बहुत सारे अपने हीरोज है जो मूवीज थी, अपने एक्टर इरफान है और अपने एक्टर ये है, और एक दो एक्टर है जो कार के बाहर ऐसे निकाल के मुंह रखते हैं और ठंडी हवा आती है। दिस इज व्हाट ट्यूबरकुलिनम डिजायर्स, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। लाइक्स द विंड ब्लोइंग ऑन द फेस व्हेन ऑन बाइक और इन द कार। फियर एंड डिसगस्ट ऑफ एनिमल्स, रिमेंबर स्पेशली फरी एनिमल्स, फियर ऑफ डॉग्स तो हम सबको मालूम है, दे कैन ट्रबल एनिमल्स, रिमेंबर दे आर लाइक मर्क्यूरी, they are like Medorrhinum, they are like Anacardium, they can trouble and they are very very malicious and vindictive. ये जानना बहुत, sulfur can never be like this. I am constantly trying to differentiate sulfur and tuberculin because they come very close many times, remember. Unpredictable modes होते हैं, emotional blackmail करता है pulsatile ऐसे, pulling hair of bystanders, fear of dentists, likes new gadgets, fashion, no bonding or attached to anyone. See the difference. Here there is no bonding, no attached to anybody. While sulfur में there is caring and anxiety for family. Remember. एंगर वायलेंट है, ब्रेकिंग थिंग्स, इतना गुस्सा आता है कि तोड़ देता है, डिस्ट्रक्टिव, मूड रिपल्सिव, रैश बिहेवियर, टीजिंग अदर्स, दे लाइक माउंटेन्स रादर देन बीचेस। रिमेंबर, माउंटेन की जो हवा है, इसके लिए ट्यूबरकुलोसिस का भी ट्रीटमेंट वही था कि सैनिटोरियम्स वगैरह माउंटेन्स में बंदे जाते थे, वहां पे लोग जाते थे और ठीक हो जाते थे, because the tuberculosis bacilli can stay better in open air, remember, where the air is open. Therefore tuberculosis is also very common in the upper lobe of the lungs because वहां पे oxygenation, oxygen ज्यादा होता है, that's why they like to be at heights and where oxygen ज्यादा मिलता है। Contrary to parents, very very important, destructive intention, troubling others, washing aversion to, remember that's how it comes close to sulfur also. So that is tuberculum. So
basically these two remedies I wanted to do because they come very close many a times. In a way, we always think of tuberculin as hyperactive, but many a times the hyperactivity of sulfur or hyperactivity of tuberculin can come close. But you can of course differentiate in a lot of physical symptoms, physical general symptoms. Okay, fine. Can we have some questions? Rather than starting a new remedy, I think we can talk about some questions. Anybody? हेलो। Dr. हाँ, yeah, yes, ma'am. या इट वाज अ वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। बहुत सारी चीजें हमें सल्फर के बच्चों के बारे में जो नहीं बताई थी वो डॉक्टर चौकर ने यहाँ पे बताई हैं। अ, जैसे कि किस तरह से वो रिलीजियसनेस जो उसकी है वो होती है, और डिफरेंट एस्पेक्ट, वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सल्फर वर्क कवर्ड है। और एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क। डॉक्टर राम प्रवेश जी, कुछ सवाल आपके? अनम्यूट कर दीजिए। डॉक्टर रामपर्वेश शास्त्री चलिए, जी हाँ अनम्यूट हाँ, करें। हाँ जी। थैंक यू नेहा कक्कर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर समीर चौकर सर। वेरी नाइस, एक्सीलेंट सेशन, टाइप्स ऑफ चाइल्ड। बहुत अच्छा आप बताए, और जितना लार्ज स्केल में आप जो है सल्फर के बारे में बताया। सल्फर का कहना क्या है, जैसे आपने बताया किंग ऑफ एंटीसोरिक एलिमेंट, है ना? तो सल्फर का जो बच्चा होगा वो किंग होगा ही, न होने का कोई सवाल ही नहीं होता है ना? तो सल्फर, आप अकॉर्डिंग टू चाइल्ड का, हम जो है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक, रोल ऑफ मैथमेटिक भी हम देख सकते हैं। तो सोरा का जो बच्चा होगा, सोरा का बच्चा जिज्ञासु तो होगा ही, टैलेंट वो रहेगा, इच्छा तो रहेगा ही, संवेदनशील रहेगा। भले ही उसका एक चीज उससे कंसल्टिंग रहेगा, तो उसमें त्वचा का थोड़ा सा बीमारी होगा, इरप्शन होगा, है ना? तो ये सोरा का बच्चा का जो है बहुत बढ़िया है। उसी तरह से साइकोटिक का बच्चा को देखिए, अरे वो छिपाने में माहिर होगा, झूठ बोलने में माहिर होगा, है ना? तो हम रोल ऑफ मैथमेटिक भी उसको उसको कहीं ना कहीं देखिएगा तो मस्सा रहेगा, तिल रहेगा, बच्चे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ रहेगा बच्चे में। उसी तरह से सिफिलिस का बच्चा को देखिए कि विकासकारी, वो हिंसक प्रवृत्ति, खिलौना भी दीजिएगा तोड़ देगा, कुछ भी इस तरह का। तो रोल ऑफ, और टुबरकुलम का तो कहना ही नहीं है, बैकग्राउंड ऑफ टुबरकुलम सोरा ही माना जाता है। ट्यूबरकुलोसिस डायथेसिस से ही सोरा का उत्पन्न हुआ है, ऐसा कोई अति ऐसा नहीं है। तो ट्यूबरकुलम का तो मान लिया कि जो है वो होता ही है, जो है परिवर्तनशील अपना जो है वो करता ही है। तो बहुत बढ़िया है, इसमें दवाई भी सल्फर बहुत बढ़िया है। और सल्फर है, लाइकोपोडियम है, सोरिनम है। जैसे हम लोग कहते हैं कि किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी सल्फर एंड क्वीन ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी सोरिनम, किंग ऑफ एंटीसिप्लेटिक रेमेडी पूजा, द क्वीन ऑफ एंटीसिप्लेटिक रेमेडी मेडोरिनम। मेडोरिनम का भी बच्चा को देखिए है ना? तो यह जो है उसी तरह से किंग ऑफ एंटीसिप्लेटिक रेमेडी मर्कसोल, क्वीन ऑफ एंटीसिप्लेटिक रेमेडी, यानी सिप्लेटिक का रानी कौन है? तो सिपिलनम। तो बहुत अच्छा आपने जो है सल्फर के बारे में बताया। सल्फर तो बहुत बेस्ट मेडिसिन या है। वेरी डॉक्टर थैंक्स समीर, डॉक्टर साहब। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टेरेंटुला चाइल्ड को दोबारा एक्सप्लेन करिए। टेरेंटुला तो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, बिकॉज उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम तो फेनिंग है। हर चीज को फेन करना, माने जो सच्चाई नहीं है उसका तो विपरीत बताना। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ट्यूबर टेरेंटुला जो चाइल्ड होगा, उसको सिर्फ आप ऐसे हाथ करोगे तो वो जोर से रोने लगेगा। उसको तो मारा भी नहीं है पर जोर से रो रहा है, और जोर से रोने का उसका ये क्या है कि मैं रोऊं और आजू बाजू वाले लोग मम्मी को बोलेंगे अरे कैसी माँ हो आप, इतने जोर से मारते हो बच्चे को, एक चॉकलेट ही तो मांग रहा है उसको चॉकलेट दे दो। उसका मेन एम क्या था, चॉकलेट चाहिए था उसको। चॉकलेट के लिए उसको मालूम, तो मैं अगर चॉकलेट मांगूंगा तो देंगे नहीं। तो मैं जोर जोर से रोऊंगा, आजू बाजू वाले लोग मम्मी को बोलेंगे अरे आप माँ है कि क्या है, एक चॉकलेट तो दे दो उसको। एक चॉकलेट भी नहीं पति। तो दैट इज द फीलिंग ऑफ टैरेंटुला। वो आपके इमोशन से खेलता है, देयरफॉर इट इज इन द रूब्रिक प्लेफुल।
इट प्लेज विद योर इमोशन। जाल बांधता है, जाल, उस जाल में आपको अटकाता है, रिमेम्बर। वो हाँ। इमोशंस का जाल है, उसी में आपको अटकाता है और उसमें आप अटक जाते हैं। आप पे- जब शांत होगा टैरेंटुला बच्चा, शांत होगा और आपको दिखे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है। उसकी मम्मी बोलेगी जब भी मेरा बच्चा अत्यधिक शांत, हाँ, चंचलता उसमें रहता है, टैरेंटुला का पेशेंट में अत्यधिक चंचलता होती है। हाँ, और चंचल, मोडलिटी, संगीत से राहत मिलेगा। संगीत से रहा, बराबर। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टैरेंटुला का। समझे ना? तो ट्यूबरकुलिना बहुत में वो बढ़िया। सामने सामने डिफाइंट है, आपको बोलेगा चलो मुझे हाँ, मारो मारो मारो, मुझे कुछ मारो। नहीं होता, हाँ, मारो मारो। यस यस। हाँ, टैरेंटुला ऐसा नहीं, टैरेंटुला शांत रहेगा या हिस्टेरिया करेगा। टैरेंटुला अगर अपने आप को फेंकेगा जमीन पे, तो देखेगा कि वो पिलो पे लगे, उसको कोई इंजरी ना हो। दैट इज वेरी वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए और आप अगर पेरेंट्स को पूछोगे भी कि वो इतने बार गिरता है, उसको कभी कुछ लगती है? नहीं, उसको कुछ लगता तो है नहीं, क्योंकि वो पिलो पे ही अपना सर आपटता है। व्हाई? बिकॉज ही नोज दैट ही डजंट वांट टू इंजर हिमसेल्फ। दैट इज द डिसीटफुलनेस। जैसे राम प्रवेश जी अभी साइकोटिक के बारे में छुपाने का बोल रहे थे, टैरेंटुला इज अ प्रीडोमिनेंट साइकोटिक रेमेडी। छुपाता है, झूठ बोलता है। दैट इज व्हाट ही सेड जस्ट राइटली। यस या यस। इसमें ये एक और पूछ रहे हैं कि ऑटिस्टिक चाइल्ड में किस तरह से हम इनके सिम्टम्स एलिसिट करते हैं, क्योंकि ऑटिज्म में तो मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं वो हाइपर एक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, या कई बार दे आर मोर, मतलब अटेंशन सीकिंग नहीं, मतलब होता है कुछ में अटेंशन सीकिंग होता है, कई बार अटेंशन फिक्स ही नहीं कर पाते, तो उन केसेस में हम किस तरह से एलिसिट करेंगे? ऑटिज्म में भी फेनिंग आपको आएगा मैडम, ऑटिज्म में भी साइकोटिक जो माइज्म है वो दिखाई देगा, किसी ना किसी प्रकार से दिखाई देगा आपको। टैरेंटुला चाइल्ड आपको म्यूजिक में दिखेगा, डांसिंग में दिखेगा, ऑटिज्म में हाइपर एक्टिविटी में दिखेगा, ऑटिज्म में फेनिंग में दिखेगा, बहुत सारी चीजों में, कलरफुल कपड़े पहनने में उसको अच्छा लगेगा। दैट इज वेरी वेरी। ओके। आज ही बीजेन पे 360 डिग्रीज पे मैंने मेरा ऑटिज्म का वीडियो डाला है। आई विल शेयर इट विद ऑन द, हमारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग देखिए, ओके। पूरे 1.5 2 घंटे का वीडियो है ऑटिज्म का, वो आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा बहुत। ठीक है। ओके। और कुछ एनी क्वेश्चंस? हाँ, यहाँ पे एक और पूछा है कि सल्फर के केस कुछ एक्सप्लेन करिए, अगर कोई रियल टाइम केसेस हैं। नहीं, ये सब मैंने जो बताया वो केसेस से ही बताया ना, और कोई बुक्स में तो दिया नहीं है। ओके। बुक्स में तो ओके। सल्फर में आपने देखा है डर्टी लिखा है, और कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। ये जो है ओके। एग्जैक्ट पोलर ऑपोजिट पिक्चर है सल्फर का। ये तो प्रैक्टिकली है। ये तो कोई बुक में भी दिया नहीं, सिर्फ रूब्रिक्स से देखा है। आप अगर रूब्रिक्स देखोगे कंप्लीट में या सिंथेसिस में, तो ये सब रूब्रिक्स मिलेंगे। तो ये पिक्चर भी आप बना सकते हो, रूब्रिक्स को देख के ही बना सकते हो, और पेशेंट को देख के बना ओके। सकते हो। मटीरियल में ये नहीं मिलेगा आपको पिक्चर जो मैंने बताया। इसके लिए देयर आर मेनी टाइम्स डिफरेंस बिटवीन मटीरियल एंड जैसे रेपर्टरी। हमें कई बार जैसे अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर्स में जो होता है अलग साइड में मिलती है, जैसे जिसमें बच्चा बिल्कुल म्यूट मोड पे भी होता है, जैसे एक्सप्रेसिव ज्यादा नहीं होते, जो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन है या जो सिम्टम्स शो कर रहे हैं उनमें तो हम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं एडीएचडी के, दे आर मोर इनटू डिप्रेसिव मोड, उन केसेस में किस तरह से आप गाइड नहीं, करेंगे? उसमें वो डिलीजेंट चिल्ड्रन भी मिलेंगे आपको, जो पढ़ाई करते रहेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, शांत रहेंगे, पर हाँ कुछ ना जी। कुछ करते रहेंगे। हाँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका हाँ अटेंशन जी। डेफिसिट है, बट वो कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। केयरिंग आपको तो दिखेगा व्हाट, उनके लिए। या व्हाट रेमेडीज वी कैन यूज इन दोस You can काइंड ऑफ see a चिल्ड्रन? lot of carcinosin in them. You could see a lot of silica in them. You could see ओके। ignatia in them. Ignatia बहुत सेंसिटिव ओके। होते हैं। देखिए ओके। एलिमेंट्स फ्रॉम कहाँ से ये सब चीजें पैदा हुई, वो भी इम्पोर्टेंट है। यस यस। घर का कोई मर गया, डॉग मर गया, या डैड की ट्रांसफर हो गई, आपका रेसिडेंस चेंज हो गया, उसके बाद से ये बच्चा ऐसे हो गया है, ये जानना बहुत ओके। जरूरी है। सो रादर देन लुकिंग एट द इलनेस, फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज ऑफ द इलनेस, ट्रीट थ्रू द कॉज। सीजेड कॉजा सीजेड इफेक्टस भी, और सीजेड इफेक्टस सीजेड कॉजा भी। दैट्स व्हाट हैनेमन सेड, इजंट इट? तो आप कॉज को ट्रीट कीजिए, अपने आप डिजीज भी ट्रीट हो जाएगा। ओके। यस यस। एनी अदर, और कोई क्वेश्चन किसी का डॉक्टर समीर से पूछ सकते हैं पर्टेनिंग टू दिस? अभी हमारी नेक्स्ट और एक इसी में सेशन आगे होगा जिसमें और मेडिसिन भी एक्सप्लेन करी जाएंगी चिल्ड्रन के ऊपर। आज हमने सल्फर पे ही देखा, सारा डिटेल्ड जो था सल्फर और थोड़ा ट्यूबरकुलाइनम पे। आज का मेन एम वही था, नेहा जी के सल्फर का जो एक दूसरा पिक्चर है, वो भी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक ऑफ सल्फर इन अ पर्टिकुलर वे। पल्सेटिला यस भी यस। हमें लगता है ये माइल्ड है, छुई मुई सी है। नहीं, पल्सेटिला हाँ ऐसी जी। नहीं होती, पल्सेटिला बहुत मैनिपुलेटिव और कनिंग होती है। ये भी हमें जानना हम्म। है।
हमें लगता है हम्म। पंचशीला बहुत अच्छी है, रोती है, उसको प्यार करे, वो प्यार करने का जो मन होता है वो कनीनेस होता है उसका, क्योंकि उसको प्यार हम्म। चाहिए, तो प्यार चाहिए तो रोएगी, रोएंगे तो हम प्यार करेंगे, उसको मालूम है ये। सो यू शुड नो व्हाई द पर्सन इज बिहेविंग लाइक दैट, रादर देन लुकिंग एट द यस। सिम्टम्स, गो बिहाइंड द सिम्टम एंड फाइंड आउट व्हाई द पर्सन इज डूइंग लाइक दैट इज वेरी वेरी। यस। 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 ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने इतना पेशेंटली मेरी बात सुनी। नेक्स्ट टाइम और एक कोई यस। चाइल्ड के साथ हम लोग वापस आएंगे, ठीक है। यू कैन एक्सप्लेन एनी अदर केस, कोई लाइव केस? अभी हमारे पास 5 मिनट है क्योंकि। नहीं, मैं सल्फर के आपको पेशेंट बोलता हूँ, जो बच्चे लोग आते हैं या एडल्ट होते हैं, फर्स्ट चीज उनकी एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरह से वो ओके। एंटर करते हैं, जिस तरह से ओके। हम्बली वो बात करते हैं आपसे, नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप, कैसे गया आपका दिन। कितने पेशेंट आपको पूछते हैं कि आज का आपका दिन कैसे गया। डॉक्टर ओके। साहब, आप सुबह से पेशेंट देखते हैं, थके हुए होंगे, मेरे पास पानी है, पानी दूं, आपके आपके यहाँ कुछ पानी नहीं दिख रहा है, पानी पियेंगे। ये कितने लोग पूछते हैं आपको, ये सल्फर पूछते हैं मैम। एंड उनका जो ओके। डेमिनर रहता है, सफेद कपड़े, अच्छा बेल्ट, अच्छी परफ्यूम, इट्स नॉट द व्हाट वी लर्न इन बीएचएमएस, रिमेंबर। हमने फर्स्ट ईयर में जो यस। सीखा था वो बुक्स के लिए सीमित है, एग्जाम के लिए हाँ जी। सीमित है। उसके बाद हाँ जब जी। बाहर निकलते हैं, द प्रॉब्लम इज, दैट्स व्हाई पीपल आर वेरी वेरी गुड, एंड आई शुड से आई वाज वन ऑफ देम, जो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, बाद में प्रैक्टिस में जरूरी है कि बहुत अच्छा हो जाते हैं। हाँ जी। इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिकली आपको कितना आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली सीखना, डॉक्टर्स के साथ बैठना, उनसे एक्सपीरियंस सीखना, ये लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि डायरेक्ट आप प्रैक्टिस मत शुरू कीजिए। होम्योपैथी इतना इजी नहीं है कि भाई यस। मैंने फोर्थ बीएचएमएस पास कर दिया, इंटर्नशिप हो गई, मैं प्रैक्टिस कर देता हूँ, नहीं। 10 साल बैठिए किसी के साथ, उसके बाद होम्योपैथी कीजिए, दैट इज व्हाट आई टेल यू। क्योंकि होम्योपैथी ओके, तो आउटसाइड सल्फर। वर्ल्ड एंड होम्योपैथी इन कॉलेज टोटली डिफरेंट यस। होती है। यस। सल्फर में जैसे आपने बताया कि वाइट कपड़े पहन रहा है या परफ्यूम लगा के आ रहा है, सो ही इज ट्राइंग टू ऑल्सो हाइड हिज फिल्थीनेस एंड डर्टीनेस इनसाइड, और इट Could इज। be, could be, but यस। that's what I'm saying. This is the picture that is in our mind, fixed. हम लोग भी यस। साइकोटिक बन गए, हम भी फिक्स्ड हो गए ना, तू जाके जैसे कि यस। बस ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत अलग अलग चीजें भी होती है, वी हैव टू बी ओपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द होम्योपैथ हैज टू बी ओपन, शेयरिंग होना चाहिए। शेयर ही नहीं करते होम्योपैथ, दैट इज द प्रॉब्लम, इसके लिए होम्योपैथी बढ़ते नहीं। जो भी ओके। अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए। ओके। सो दीज वर सम प्रैक्टिकल इनपुट्स जो थे, जो हमें ध्यान रखने चाहिए सल्फर के पेशेंट को, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। और आज की डेट में वही डिफरेंशिएट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यस। आपके पास ऑटिज्म और एडीएचडी के जो बच्चे आ रहे हैं, कॉज देखना बहुत जरूरी है उसके पीछे। क्योंकि प्रेजेंटेशन मोस्टली सबकी जो हम देखेंगे एडीएचडी के बच्चे की, या तो वो तो हाइपर एक्टिव होगा, या फिर अटेंशन उसमें सीकिंग की कमी होगी, तो वो दैट इज द मेन कॉमन। उसके पीछे जाके हमें देखना है कि क्या रीजन है और उसकी मैनिफेस्टेशन क्यों हो रही है, उसके हिसाब से हम मेडिसिन अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर समीर ने बताया, ऑब्वियसली जैसे सल्फर, ट्यूबरकुलाइनम, कार्सिनोसिन और या टेरेंटुला मेडिसिन है, उसके पीछे हम पल्सिटिला, इग्निशिया, सीपिया, सिलिशिया, इस तरह की रिफाइंड पर्सनालिटीज भी आ सकती है। तो वी नीड टू सी इन डीप कि कहाँ पे पेशेंट जा रहा है। ये यहाँ पे मेरा नंबर है, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन यस। दिस, 9892166616, सर उसके ऊपर आप प्लीज पूछ चैट सकते। बॉक्स में टाइप कर दीजिए। यस। चैट बॉक्स, अच्छा ठीक है। यस। मेरे प्रेजेंटेशन पे लगा दिया है मैंने, तो फिर वहाँ पे भी ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। सो 9892166616, ठीक है। Anybody wants can share with me, talk with me, we can share cases, if you have any queries we can always talk, okay। डॉक्टर यस। विकास जी कुछ बोलेंगे, विकास सिंगल जी, चंडीगढ़ वाले, 1 मिनट अगर आप देंगे डॉक्टर मैडम। विकास, ही सेइंग वेरी नाइस प्रेजेंटेशन डॉक्टर समीर। अरे ठीक है सर यस। डॉक्टर। नमस्कार। अरे हाँ नमस्कार। विकास जी, हाँ विकास जी, आपने सुना, अरे कैसे लगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्चुअली पेशेंट्स के साथ साथ सुनता रहा, बट दिस वाज रियली एन आई ओपनर। जैसा बोलते हैं ना, हम लोग तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट सही बता रहे हैं वो आपने उसको रूब्रिक्स में, पेशेंट का लैंग्वेज को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके इतना अच्छे से बताया है। दिस इज रियली इम्प्रेसिव। आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम विद यू। आपके थैंक साथ यू। सीखने का हमें मौका मिल रहा है। अभी तो हमारा एज तो 48 प्लस हो गया, लेकिन अभी भी सीख रहे हैं। दैट्स हाउ। सीख तो हम भी बहुत रहे, एक अच्छा दूसरे से आपने सीखते बताया। हैं, हम लोग हाँ, एक आपने दूसरे बहुत से अच्छा बताया कि सभी को एकदम से प्रैक्टिस में नहीं आना चाहिए। सीखते हैं।
तो आई वॉज लकी इनफ के डॉक्टर कैस्ट्रो सर यहाँ पर थे, डॉक्टर जेबीडी हाँ कैस्ट्रो, yeah, और उनका साथ मुझे मिला और उनके साथ बैठने का मौका मिला। उनकी, मैं ऐसा समझता हूँ कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है जो चलती थी पहले, वो शायद थोड़ी सी कम हुई है ये एआई के ट्रेंड में। मैं yeah. ऐसा जरूर, जो भी ये बच्चे सुन रहे हैं, लर्नेड जो बच्चे हैं, अब जो कमिंग बच्चे हैं, इनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा बेटा भी ये लेक्चर लगा रहा है, ही इज स्टडिंग इन फादर मुलर्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। मैंने अच्छा उसको स्पेशली बोला कि अगर अभी कुछ सीखना है ना, तो डॉक्टर समीर को सुन लो, फिर बाद में सल्फर मत बोलना क्या होता है। और हाँ सर तो इतना हाँ अच्छे एकदम से सही। आपने बता दिया, और बाद में अभी जो लोग साथ में कनेक्टेड हैं, एवरीवन इज अ बिग शॉट इन हिज और हर फील्ड। जो भी जहाँ बैठे हैं, जहाँ सिटी में है, सब अपने अपने में 20 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस डॉक्टर भी बीच में है। तो ऐसा जो गुरु शिष्य परंपरा का ये जो डॉक्टर मृदुल का जो ये मतलब एक तरह का इनिशिएटिव है, दिस इज रियली कमेंडेबल। और मैं फर्स्ट टाइम में ही उनके साथ जुड़ गया था, जब भी उनका फोन आया कि मेरा ऐसा ऐसा है, मैं चला रहा हूँ, तो आई एम रेडी बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट एंड आई विश टू लर्न एवरी डे, एवरी मोमेंट। एंड दिस इज हाउ। बहुत अच्छा, और हमें बहुत डॉक्टर अच्छा। कैस्ट्रो से सुनने का मौका मिला, उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला। डॉक्टर पुरुषोत्तम सर हैं हमारे यहाँ पर, नाम भी पुरुषोत्तम है और हम उन्हें पुरुषों में उत्तम भी बोलते ही हैं। आइए। तो वो डॉक्टर पुरुषोत्तम अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो शायद वो जरूर समझेंगे इस बात को कि हमें गुरु शिष्य परंपरा जो है, ये वापस से वैदिक संस्कृति के माध्यम से ही हम होम्योपैथी को सही तरीके से सीख सकते हैं। जैसा आपने बहुत अच्छे कहा कि कम से कम 5 साल 10 साल आप किसी डॉक्टर के साथ बैठेंगे, सानिध्य करेंगे, ये एक पूजा के जैसा है। एक बार सीख जाएंगे तो उसके बाद सारी दुनिया का आप भला कर सकते हैं, आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक समीर। यू वेरी मच, थ्री थैंक यू वेरी मच। फंडामेंटल या लॉ सर, थ्री फंडामेंटल लॉ, सोरा साइकोटिक एंड सिप्लिटिक, एंड थ्री फंडामेंटल लॉ माता पिता। हाँ यस यस यस, बिल्कुल सही, चलिए, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। थैंक यू। वेरी चलिए, नाइस। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। या सो बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी डॉक्टर्स का, डॉक्टर समीर, डॉक्टर विकास सिंघल एंड रामपेश प्रवेश शाह सर जी का, और सभी डॉक्टर्स का जिन्होंने ये आज का बहुत अच्छा सेशन हमने सुना। और आगे भी डॉक्टर समीर और बच्चों के और टाइप्स को लेके आएंगे और रेमेडीज को लेके आएंगे, तो प्लीज जरूर उस सेशन को भी अटेंड करिएगा सभी लोग। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समीर का। आज का हिंदी सेशन यहीं समाप्त होता है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर आर्या एंड डॉक्टर धनेश। थैंक यू सो मच।